गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाले संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होते हैं। साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को संकष्टी गणेश संकटहारा या संकटहारा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्र उदय के आधार पर निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पहले यानी कि तृतीया तिथि के दिन ही होता है, जैसा कि आज हो रहा है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 4 अगस्त को 12:45 पर हो रही है दोपहर के समय, और इसका समापन हो रहा है 5 अगस्त को सुबह 9:39 पर। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत 4 अगस्त को मनाया जा रहा है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे कि मोदक, लड्डू और दुर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की फ़ोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। फ़ोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं और प्रसाद में केला और नारियल रखें। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, तो ये बनाएं। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। इस पूजा के बाद चंद्रमा की पूजा करें। जब चंद्रमा उदय हो उन्हें जल अर्पण करें, फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद सबको प्रसाद बांटा जाता है। तो यह थी इसकी पूजा विधि। श्रवण करते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सारे कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। व्रतराज महापुण्यकारी और मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किस प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है।
हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। सावन के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात 16 उपचारों से विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार से करें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ या करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है, विराजिए। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद अक्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्तिभाव से अर्घ्य दें। तदनंतर इसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अक्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। इसके बाद ब्राह्मणों की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें। ओम गम गणपते नमः।